शहर में एक टेप कई दिनों से घूम रहा है। इसे देखने वाले को तुरंत एक फोन कॉल आती है जिसमें ये बताया जाता है कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर मरने वाले हैं। और हर वो शख्स जिसने इस टेप को देखा है वो एक हफ्ते से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता। तो आखिर क्या है इस टेप का रहस्य? एक जर्नलिस्ट जिसने इस टेप को देख लिया है, अपनी बची हुई एक हफ्ते की जिंदगी में वो इसी रहस्य के जड़ में जाने की कोशिश करती है। हॉरर फिल्में एक ऐसा जॉनरा जिसमें कम से कम बजट में भी एक ऐसी फिल्म बनाई जा सकती है जो देखने में इतनी सस्ती ना लगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी पसंदीदा टॉप 10 हॉरर फिल्मों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। द कॉन्जरिंग ये फिल्म बेस्ड है एक ऐसे कपल की कहानी पर जो खुद को डीमोनोलॉजिस्ट कहते हैं। We prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. और वो पूरे अमेरिका में ऐसी जगहों को तलाश करते हैं जहां भूत प्रेत और आत्माओं से रिलेटेड कोई घटनाएं घट रही हों। वो वहां जाते हैं और वहां के लोगों को उन आत्माओं से छुटकारा दिलाने की कोशिश करते हैं। महज $20 मिलियन के बजट में बनाई गई इस फिल्म ने $200 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की। और इतनी बड़ी सफलता के चलते इस फिल्म ने खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स भी लॉन्च किया जिसमें अब तक 9 से भी ज्यादा फिल्में आ चुकी हैं। द पैरानॉर्मल एक्टिविटी हॉरर मूवीज की दुनिया में ये फिल्म पहली ऐसी मूवी थी जिसने कुछ ऐसा ट्राई किया था जो इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया गया। फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है। एक प्लॉटर गीस्ट की कहानी दिखाई गई है जो कई जगहों पर कई लोगों को हॉन्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस फिल्म का चार्म उसका इतना साधारण प्लॉट नहीं है बल्कि कैमरा वर्क है। इस फिल्म को शूट करने के लिए सिनेमैटिक कैमरों का इस्तेमाल करने के बजाय सिक्योरिटी कैमरों का इस्तेमाल किया गया था और कहीं कहीं पर हैंडी कैम्स का। इसकी वजह से ये पूरी फिल्म किसी फिल्म जैसी नहीं लगती बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी दुर्घटना के बाद रियल फुटेज को इकट्ठा करके उसका कंपाइलेशन बना दिया गया हो। और इसी वजह से इस फिल्म को देखते हुए एहसास नहीं होता कि आप कोई मूवी देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी क्राइम इंसिडेंट पर आधारित कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। और इसी सस्ती टेक्निक के चलते ये फिल्म महज $15,000 में बनकर तैयार हो गई थी और इसके बावजूद इस फिल्म ने $200 मिलियन से ऊपर की कमाई की। द ग्रज एक घर है जिसका एक रहस्य है कि वहां के मालिक ने अपने बेटे और अपनी वाइफ का उसी घर में कत्ल कर दिया था और तब से उन दोनों की शापित आत्माएं उस घर में आज भी घूमती हैं। और जो कोई भी उस घर को खरीद कर उसमें रहने की कोशिश करता है ये आत्माएं उनका कत्ल कर देती हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था टाकाशी शिमिजो ने जो एक जापानीज डायरेक्टर हैं और ये उन्हीं की एक जापानीज मूवी का इंग्लिश वर्जन है। ये फिल्म इतनी डरावनी है कि इसे ज्यादातर देशों ने अपने यहां बैन कर रखा है। इट हॉरर की बात की जाए और स्टीफन किंग का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। स्टीफन किंग पूरी दुनिया में अपने हॉरर सिनेमैटिक नॉवेल्स के लिए बहुत फेमस हैं और उनके नॉवेल्स पर इतनी फिल्में बनाई गई हैं कि जिनकी अलग से पूरी एक लिस्ट बनाई जा सकती है। एक छोटा सा शहर है जहां सबसे बेवकूफ बच्चों का एक ग्रुप है जिसका नाम है द लूजर्स क्लब। अनजाने में उनका सामना एक ऐसे शैतान से होता है जो एक जोकर के रूप में उनके सामने आता है जिसका नाम है पेनीवाइज। पेनीवाइज की शक्ति ये है कि वो आपके मन में दबे हुए डर का इस्तेमाल करता है आपके खिलाफ और उसे हराने के लिए लूजर्स क्लब के इन बच्चों को अपने मन में दबे हुए हर डर का सामना करना होगा। सुनने में ये पेनीवाइज हैरी पॉटर के बॉगार्ट यानी बहरूपिये वाले किरदार से कुछ मिलता जुलता लगता है। ऐसा लगता है जैसे हैरी पॉटर का एक चैप्टर उठाया गया है और उससे एक पूरी की पूरी फिल्म बना दी गई है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इट फिल्म का पेनीवाइज स्टीफन किंग का एक किरदार है जिसे उन्होंने 1986 में गढ़ा था और तब तक हैरी पॉटर का जन्म भी नहीं हुआ था। न सिर्फ ये फिल्म हॉरर है बल्कि अपनी कमियों पर ओवरकम करने की बैक बेंचर्स की एक बहुत अच्छी कहानी है। गेट आउट। क्रिस छुट्टियों में अपनी गर्लफ्रेंड के होम टाउन में उसके घर वालों से मिलने जाता है जहां उसे ये उम्मीद होती है कि उसके घर वाले क्रिस से शायद उन दोनों के शादी के बारे में बातचीत करें। लेकिन वहां एक कंप्लीटली डिफरेंट प्लान चल रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड के घर वाले उसके बॉडी से उसके माइंड को रिमूव करके किसी और के माइंड को उसके शरीर में ट्रांसफर करने वाले हैं। और ये फिल्म इसी ट्विस्टेड प्लान के ट्विस्टेड एग्जीक्यूशन को दिखाती है। ये फिल्म दिखाती है कि बिना किसी भूत प्रेत
सुपरनैचुरल पावर्स के भी हम इंसान खुद से कितने बड़े हॉरर को कॉज करने में सक्षम हैं। Get out. Sorry, man. Get out! Yo! द रिंग। शहर में एक टेप कई दिनों से घूम रहा है। इसे देखने वाले को तुरंत एक फोन कॉल आती है जिसमें यह बताया जाता है कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर मरने वाले हैं, और हर वो शख्स जिसने इस टेप को देखा है वो एक हफ्ते से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाता। तो आखिर क्या है इस टेप का रहस्य? एक जर्नलिस्ट जिसने इस टेप को देख लिया है, अपनी बची हुई एक हफ्ते की जिंदगी में वो इसी रहस्य के जड़ में जाने की कोशिश करती है। इस फिल्म की कहानी इतनी अच्छी है कि इसे बेस्ट स्क्रिप्ट के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। और ये फिल्म भी द ग्रज की ही तरह एक रीमेक है एक जापानीज फिल्म का, लेकिन ये अपने आप में ऐसी पहली रीमेक थी और जिसके बाद एक सिलसिले की शुरुआत हुई ऐसी साउथ एशियन हॉरर मूवीज के हॉलीवुड रीमेक्स की। साइको। उन्नीस 1960 में आई ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म वैसे तो एक थ्रिलर है, लेकिन जब ये फिल्म पहली बार आप देखेंगे तो आपको कई रातों तक नींद नहीं आएगी। अल्फ्रेड हिचकॉक मशहूर हैं अपनी थ्रिलर मूवीज के लिए, और पूरी दुनिया में ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसने थ्रिलर, हॉरर और सेक्सुअल कंटेंट को मिक्स करने का ट्रेंड शुरू किया था। और लेट 80s में आके ये ट्रेंड इंडिया में भी काफी मशहूर हुआ। द एक्सॉर्सिस्ट। 1940 में रॉबी मैनहाइम नाम के एक लड़के के शरीर पर कुछ आत्माएं कब्जा कर लेती हैं और उसे इन आत्माओं से छुटकारा दिलाने के लिए कैथोलिक चर्च एक्सॉर्सिज्म करते हैं। एक्सॉर्सिज्म एक कैथोलिक प्रोसेस है जिसमें पोसेस्ड लोगों को आत्माओं से छुटकारा दिलाया जा रहा है। और रॉबी मैनहाइम का ये एक्सॉर्सिज्म किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि दुनिया का पहला रिकॉर्डेड एक्सॉर्सिज्म था जिस पर एक रियल लाइफ फिल्म बनाई गई। और इसी वजह से ये फिल्म इतनी मशहूर हुई कि इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की। आज भी दुनिया की ज्यादातर हॉरर मूवीज की लिस्ट में ये सबसे डरावनी फिल्म मानी जाती है। बंद कमरे के अंदर रॉबी मैनहाइम के साथ जो लोग उस वक्त मौजूद थे जब उसका एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा था, उन लोगों ने बाद में बताया कि वो दृश्य इतने हैरतअंगेज थे कि उन्हें कई रातों तक नींद नहीं आई। और इस फिल्म में एक्सॉर्सिज्म का पिक्चराइजेशन बिल्कुल वैसा ही किया गया है। अगले साल इस फिल्म को 2 ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया और अपने आप में ये दुनिया की पहली हॉरर मूवी थी जिसने इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज्यादा कमाई की। शाइनिंग। एक लेखक है जो एक क्रिएटिव ब्लॉक से गुजर रहा है और इसी क्रिएटिव ब्लॉक से छुटकारा पाने के लिए वो अपने परिवार के साथ दूर जाता है छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन वहां जाकर उसे धीरे धीरे ये लगने लगता है कि उसके परिवार के सदस्यों पर आत्माओं ने कब्जा कर लिया है और वो उसे मारना चाहते हैं। लेकिन असल में इसका उल्टा हो रहा होता है। आत्माएं उसे इन्फ्लुएंस कर रही थी ऐसा सोचने के लिए जिससे वो खुद पागल होकर अपनी वाइफ और अपने बेटे का कत्ल कर दे। और इस लिस्ट की पिछली फिल्म इट की ही तरह ये फिल्म भी स्टीफन किंग के ही नॉवेल पर आधारित है। स्टैनली क्यूब्रिक जो हॉलीवुड के सबसे महानतम फिल्म निर्देशकों में से एक माने जाते हैं, इस फिल्म का निर्देशन उन्होंने ही किया था और आज भी ये क्यूब्रिक की बेस्ट मूवीज में से एक मानी जाती है। अपने डरावने विजुअल्स, जैक निकल्सन की बेस्ट परफॉर्मेंस और दिल दहला देने वाले साउंड स्कोर की वजह से आज भी ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक बनी हुई है। I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains. साइलेंस ऑफ द लैम्स। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि इस फिल्म में भूत प्रेत सुपरनैचुरल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आप किसी भी डरावनी फिल्मों की सूची में इस फिल्म को सबसे ऊपर पाएंगे और उसका रीज़न है सिर्फ एक आदमी। एंथनी हॉपकिंस। इस फिल्म में कहानी दिखाई गई है हैनिबल लेक्टर की। ये एक क्रिमिनल प्रोफाइलर है जो किसी ज़माने में पुलिस के साथ काम किया करता था सीरियल किलर्स को पकड़ने में। लेकिन ओवर द टाइम एक रहस्य का उद्घाटन होता है कि जो आदमी अब तक जिम्मेदार रहा है इतने सारे सीरियल किलर्स की अरेस्ट के लिए, वो असल में खुद एक सीरियल किलर है। हैनिबल लेक्टर को इंसानों का मांस खाना अच्छा लगता है। और इसी वजह से वो अपने शिकारों को न सिर्फ मारता है बल्कि उनको पकाकर खा जाता है। हालांकि इस फिल्म में हैनिबल लेक्टर सलाखों के पीछे है और वो एक FBI एजेंट
क्लैरिस की हेल्प करता है एक दूसरे सीरियल किलर को पकड़ने में। क्लैरिस और एंथनी हॉपकिंस की ये जोड़ी दर्शकों को इतनी पसंद आई थी कि आप हॉलीवुड की महानतम फिल्मों की कोई भी लिस्ट देख लीजिए, उसमें ये फिल्म आपको टॉप 5 में ज़रूर मिल जाएगी। 1961 में इस फिल्म को बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, बेस्ट मूवी समेत 6 ऑस्करों से नवाजा गया। आज भी IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 8.6 है, जो कि बेस्ट फिल्मों में से एक है। और इसी के साथ मेरी फेवरेट हॉरर फिल्मों की ये लिस्ट खत्म होती है। तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप इस लिस्ट से एग्री करते हैं कि नहीं, और ये भी बताइए कि वो कौन सी फिल्में होंगी जिन्हें आप इस लिस्ट में देखना चाहेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।